क्लास 12 चैप्टर 7 है इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.3। ऑल क्वेश्चन इन वन वीडियो, सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x + 5 dx। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा का। तो ये होता है वन माइनस कोस 2 थीटा अपन में 2। तो वन माइनस कोस 2 लिखे, फिर थीटा का वैल्यू है 2x + 5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसके जगह पे हम लिखेंगे ये, तो ये 1/2 हम कॉमन निकालेंगे, तो 1/2 इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कोस, इसको पढ़ेंगे फंक्शन, तो कोस फंक्शन dx। तो ये इंटीग्रेशन 1/2 रहेगा। इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो x/2 होगा माइनस 1/2 साइन फंक्शन पढ़ेंगे। फिर ये फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन डिनोमिनेटर में होगा, तो ये इंटीग्रेशन कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है साइन फंक्शन, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन नीचे होगा, तो ये हो जाएगा। ये बनेगा हमारा x/2 माइनस इसका मल्टीप्लाई से होगा, तो 1/8 साइन 4x + 10 प्लस में सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 2 को सॉल्व करेंगे, तो ये है इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू में कोस 4x dx। तो यहाँ अप्लाई करेंगे कोस a इंटू साइन b का। ये होता है साइन a + b माइनस साइन a - b अपन में 2। तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, बड़ा वाला एंगल को पहले लिखेंगे इंटीग्रेशन को कोस a इंटू साइन b dx। ठीक है, कोस a इंटू साइन b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो साइन a + b माइनस साइन a - b अपन में 2। ये हो जाएगा 1/2 हम कॉमन ले लेंगे। इंटीग्रेशन साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है कोस फंक्शन, और ये एक मिनट, साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है माइनस में कोस फंक्शन, ये 1/2 रहेगा। अब देखो फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे होता है, तो ये हो जाएगा नीचे में 7, तो माइनस में कोस 7x अपन में ये 14 हो जाएगा, और इधर 1/2 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस को कोस फंक्शन होता है, तो ये माइनस, और ये यहाँ पर माइनस होगा, तो ये माइनस और ये माइनस दोनों प्लस हुआ है, तो ये 1/2 कोस x प्लस में c होगा। तो ये लास्ट में जो आएगा हमारा कोस x/2 + c जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है इंटीग्रेशन कोस 6x इंटू में कोस 4x इंटू में कोस 2x dx। यहाँ अप्लाई करेंगे कोस a इंटू साइन b का। ये होता है कोस a + b प्लस कोस a - b अपन में 2। तो कोस स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 + कोस 2x अपन में 2, और कोस स्क्वायर x के जगह पे 2x है यहाँ पर। ठीक है, तो ये होगा 1 + कोस 2 इंटू में 2x अपन में 2। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 + कोस 4x अपन में 2 हो जाएगा, जो कि इधर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर ये वाला को। ठीक है, तो ये बनेगा कोस a + b प्लस कोस a - b अपन में 2। इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, तो ये मिलेगा मल्टीप्लाई में ये वाला कोस 2x रहेगा। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई किए हैं ये फॉर्मूला, फिर ये वाला यहाँ रहे। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, तो हमें ये 6x में 4 ऐड करेंगे तो 10x मिलेगा, इसमें 6x में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x मिलेगा। ये इसका मल्टीप्लाई इससे भी होगा, तो ये मिलेगा, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो कोस 2x मिलेगा। फिर ये यहाँ पर फिर से कोस a इंटू कोस b बनेगा, यहाँ पर फिर से कोस a + b प्लस कोस a - b अपन में 2 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये कोस स्क्वायर 2x को सॉल्व करेंगे, तो ये मिलेगा 1 + कोस 4x अपन में 2। अब देखो इसको यहाँ पर फिर से हम ये 1/2 कॉमन निकालेंगे, ये वाला 2 को, तो ये पहले 1/2 बाहर निकाले हैं। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 4 हो गया। अब कोस फंक्शन dx रहेगा, फिर ये इंटीग्रेशन इसमें भी लगाएंगे, इसमें भी लगाएंगे, फिर इसमें भी लगाएंगे, ये चारों में लगा लिए। फिर कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन फंक्शन, फिर फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे लिखना होता है, इसका भी कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन नीचे लिखेंगे। इंटीग्रेशन x dx का इंटीग्रेशन x होता है। ठीक है, और ये साइन फंक्शन हमारा रहेगा, और ये 1/4 हम कॉमन निकाले हैं। एक स्टेप बढ़ाना चाहेंगे तो ये 4 का मल्टीप्लाई आप सब में कर सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है इंटीग्रेशन साइन की पावर 3 2x + 1 dx। तो यहाँ इसे हम लिखेंगे साइन 2x + 1 मल्टीप्लाई में साइन की पावर 2 2x + 1। ये बेस समान रहता है तो पावर ऐड होगा, तो ये मिल जाएगा। फिर साइन 2x + 1 साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 - कोस स्क्वायर x का वैल्यू है 2x + 1। अब t इक्वल टू लेंगे कोस 2x + 1 को, ये वाला को। ठीक है, t मानेंगे तो इसे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे बोथ साइड, तो इधर मिलेगा dt अपन में dx। यहाँ पर ये इसे हम माने हैं t। ठीक है, तो एक मिनट, कहाँ पर माने हैं इसको, कोस इसके, तो इसे इधर मिलेगा dt अपन dx। कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस में साइन फंक्शन, फिर ये फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई में होता है, तो मल्टीप्लाई में ये 2 रहेगा, माइनस में साइन 2x + 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, ये dx डिवाइड में ही इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा। फिर अगेन आ जाएंगे हम इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर dt अपन में 2 रहेगा, ये इंटीग्रेशन में आएंगे तो ये हमारा माइनस का, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं,
तो देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये साइन 2x प्लस 1 dx के जगह पे देखो साइन 2x प्लस 1 dx के जगह पे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस डी टी अपन में 2। ठीक है, तो ये हम लिखें माइनस में डी टी अपन में 2। फिर इसे हम माने हैं 1 माइनस कोस 2x प्लस 1 को हम माने हैं टी, तो 1 माइनस टी स्क्वायर लिख लेंगे। ये 1/2 बाहर निकाल लेंगे तो ये 1 अपन में टी स्क्वायर को लिखेंगे, फिर ये डी टी को बाद में लिख लेंगे। अब देखो ये 1/2 डी टी इंटीग्रेशन 1 डी टी में भी लगेगा, यहाँ पर इसमें भी डी टी लगेगा, इसमें भी डी टी लगेगा, दोनों में लगा लीजिए। ठीक है, फिर ये इंटीग्रेशन 1 डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, और 1 मिनट ये नहीं दिख रहा है, यहाँ पे अभी दिखेगा। इंटीग्रेशन 1/t डी टी का इंटीग्रेशन टी होगा, ये 1/2 रहेगा, टी की पावर 3 2 की पावर 2 डी टी का इंटीग्रेशन टी की पावर 3 अपन में टी होगा। फिर टी का वैल्यू हम रखेंगे 2x प्लस 1, तो ये होगा माइनस 1/2 कोस 2x प्लस 1 प्लस कोस की पावर 3 2x प्लस 1 अपन में 6 होगा इसका आंसर। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x से मल्टीप्लाई में कोस की पावर 3x dx। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे साइन की पावर साइन x मल्टीप्लाई में साइन की पावर 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा, और इसे हम लिखेंगे कोस x मल्टीप्लाई में कोस की पावर 2x। अब ये इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस स्क्वायर एक्स से यहाँ पर कोस एक्स इंटू कोस की पावर 2x रहेगा। यहाँ पर t इज इक्वल टू हम लेंगे कोस एक्स को, फिर इसे डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड करेंगे, इधर मिलेगा डी टी अपॉन डी एक्स, कोस एक्स के डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, तो डी टी इक्वल टू मिलेगा माइनस में साइन एक्स डी एक्स। हमें चाहिए साइन एक्स डी एक्स, तो ये माइनस को इधर ले आएंगे, तो माइनस डी टी इक्वल टू मिला साइन एक्स डी एक्स। अब देखो अब क्या करेंगे, ये अगेन आ जाएंगे इंटीग्रेशन में, तो यहाँ पर लिखेंगे इंटीग्रेशन का साइन, फिर साइन एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे माइनस का ये वाला डी टी, फिर जहाँ जहाँ कोस एक्स है वहाँ वहाँ टी रख देंगे, तो ये यहाँ पर टी रखेंगे, फिर यहाँ पर टी रखेंगे, फिर यहाँ पर टी रखेंगे। फिर देखो टी की पावर 1 टी की पावर 2 ये होगा टी की पावर 3, ये 1 माइनस टी स्क्वायर रहेगा, टी की पावर 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी इससे होगा, तो टी की पावर 3 डी टी रहेगा, प्लस इंटीग्रेशन और डी टी दोनों टर्म में लग जाएगा, इसमें भी इसमें भी। देखो यहाँ पर बेस समान रहता है तो पावर ऐड होता है, तो टी की पावर 5 लग जाएगा। टी की पावर एन डी टी का फॉर्मूला लगाएंगे, टी एन प्लस 1 अपन एन प्लस 1 होता है, तो इसमें 1 ऐड होगा, नीचे भी 4 होगा, इसमें 1 ऐड करेंगे तो 6, नीचे भी 6 होगा। फिर यहाँ पर टी का वैल्यू रखेंगे कोस एक्स, तो कोस एक्स वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर मिल जाएगा। अब प्रश्न संख्या 6 है हमारा, इंटीग्रेशन साइन 3x से मल्टीप्लाई में साइन 2x मल्टीप्लाई में साइन एक्स dx। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे साइन a इंटू साइन b का, ये होता है कोस a माइनस बी माइनस कोस a प्लस बी अपन में 2। तो देखो कोस a माइनस बी मतलब 3x में 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा ओनली 1, तो उसे x लिखेंगे, माइनस फिर कोस a प्लस बी, तो 3x में 2x ऐड करेंगे तो कोस 5x मिलेगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में ये वाला साइन x रहेगा, फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, तो ये इंटीग्रेशन कोस x मल्टीप्लाई में ये साइन x, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी होगा, तो माइनस में कोस 5x मल्टीप्लाई में साइन x रहेगा। अब देखो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे 2 साइन a इंटू कोस बी का, कोस a इंटू साइन कोस x इंटू साइन एक्स। यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 2x अपन में 2। हम जानते हैं साइन 2x इक्वल टू होता है 2 साइन x इंटू में होता है कोस x, तो साइन x इंटू कोस x के जगह पे लिखेंगे साइन 2x डिवाइडेड बाई ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर भेज देंगे तो ये डिवाइड में होगा, तो ये साइन 2x अपन में 2 हो जाएगा, ये 1/2 रहेगा। फिर ये यहाँ पर फिर से कोस a इंटू साइन b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये बनेगा साइन a प्लस बी माइनस में साइन a माइनस बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाए, साइन a प्लस बी, इसको 5x में x ऐड किया, 6x माइनस में साइन a माइनस बी, तो 5x में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो ये 4x आ गया। ये 1/2 रहेगा, साइन 2x डिवाइड बाई ये दोनों हर समान तो एलसीएम सेम आता है, माइनस में साइन 6x माइनस ये माइनस इंटू माइनस हो गया, प्लस का साइन 4x अपन में 2। अब ये देखो ये 2 को बाहर निकालेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन फंक्शन में बनेगा, ये बनेगा माइनस में इंटीग्रेशन साइन फंक्शन, ये प्लस रहेगा इंटीग्रेशन साइन फंक्शन dx। अब साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है माइनस में कोस फंक्शन, माइनस हमारा पहले रहेगा, फिर साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन होगा माइनस में कोस फंक्शन, ये प्लस रहेगा साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन माइनस में कोस फंक्शन, और डिवाइडेड में ये फंक्शन का जो डिफ्रेंसिएशन नीचे लिखना होता है तो नीचे लिख लेंगे। अब देखो अब क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा इंटीग्रेशन, ये 1/4 रहेगा, इसका डिफ्रेंसिएशन नीचे लिखते हैं तो नीचे लिख लिया, फिर ये माइनस कोस 2x, अब ये 4 जो है सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे लास्ट में। ठीक है, तो ये वाला पूरा लिख लिए, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया,
ये 4 का सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। फिर यहाँ पर हम 8 कॉमन निकाल सकते हैं, 1/8 1/8 निकालेंगे तो ये आंसर हमें मिल जाएगा प्रश्न संख्या 6 का। प्रश्न संख्या 7 है इंटीग्रेशन साइन 4x मल्टीप्लाई में साइन 8x dx। हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 8x मल्टीप्लाई में ये साइन 4x dx। यहाँ पर अप्लाई करेंगे साइन a इंटू साइन b का, ये होता है कोस a प्लस बी माइनस कोस a माइनस बी अपन में 2। तो कोस a प्लस बी 8x में 4 ऐड करेंगे तो 12x आएगा, माइनस में कोस a माइनस बी 8x में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोस 4x मिलेगा, डिवाइडेड बाई ये वाला 2 रहेगा। अब देखो ये 2 को हम बाहर निकालेंगे तो 1/2 बाहर निकलेगा, इंटीग्रेशन कोस फंक्शन dx होगा, ये dx इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा और इंटीग्रेशन दोनों में लगेगा। तो ये 1/2 ये वाला 2 को बाहर निकालेंगे, ठीक है, माइनस 1/2 होगा, इंटीग्रेशन कोस 4x dx होगा। अब देखो कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन फंक्शन, और फिर फंक्शन की एक बार डिफ्रेंसिएशन नीचे लिखना होता है तो ये नीचे 12 आ जाएगा, माइनस 1/2 कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन फंक्शन, इसका डिफ्रेंसिएशन नीचे लिख लेंगे। लास्ट में 1/2 ये जो है 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई होगा 8, फिर 8 का मल्टीप्लाई इससे भी लास्ट में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई किए और ये 8 दूना 16 यहाँ पर हो जाएगा, 4 दूना 8 हुआ, फिर 8 का मल्टीप्लाई करेंगे इससे 2 से, तो यहाँ पर आप 16 लिख सकते हैं, ठीक है। ये 8 तो यहीं पर हो जाता है, इसका मल्टीप्लाई 8 हुआ, 8 का मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये हो जाएगा आंसर लास्ट में। प्रश्न संख्या 8 है हमारा इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स अपन 1 प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो यह 1 माइनस कोस एक्स इक्वल टू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स इक्वल टू होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, ये होता है टाइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो टाइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1। तो सेक स्क्वायर एक्स का वैल्यू है एक्स बाई 2 डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन 1 में भी लगेगा तो इंटीग्रेशन 1 डी एक्स होगा। अब देखो सेक स्क्वायर फंक्शन की इंटीग्रेशन tan फंक्शन अपन में, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन x होता है, ठीक है। तो ये होगा 2 tan x बाई 2 माइनस में x प्लस में c, जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 9 को हम सोल्व करेंगे तो 9 में हमारा क्या है, 9 में है इंटीग्रेशन कोस एक्स अपन में 1 प्लस कोस एक्स dx। तो इसे हम लिखेंगे 1 पहले ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ये 1 प्लस कोस एक्स इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो ये हम दोनों में लगा लिए, इससे ये कैंसिल, तो इंटीग्रेशन 1 dx बचा, माइनस में 1 अपन में 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। तो इंटीग्रेशन 1 dx और ये 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1 अपन कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ये यहाँ पर लिख लेंगे इंटीग्रेशन 1 dx का x, और ये वाला 2 को 1/2 लिखे, ये सेक स्क्वायर फंक्शन की इंटीग्रेशन tan फंक्शन अपन में ये एफ डैश एक्स होता है, तो इसका डिफरेंस नीचे लिखना होता है x माइनस ये 1/2 रहेगा, इसको ले जाएंगे ऊपर तो 2 tan x बाई 2, 2 से 2 कैंसिल तो x माइनस में tan x बाई 2। प्रश्न संख्या 10 है हमारा इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x dx। इसको मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन साइन की पावर 2x की पावर 2 dx इक्वल टू, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन में 2, तो इसके जगह पे ये लिखूंगा और ये पावर 2 रहेगा। अब देखो ये पावर 2 इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, ये 4 को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे तो ये अंदर में बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक कोस 2x का होल पावर 2, ये मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर अप्लाई करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये 1/4 रहेगा। अब ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 1/4 रहेगा। फिर देखो ये 1 2 1 का एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा, वो 2 हम यहाँ लिखे हैं। उसके बाद ये एलसीएम 2 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 1 काटेगा 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई ये 1 से करेंगे तो ये 2 मिलेगा, ये वाला प्लस को लिखे, फिर 2 से 2 कैंसिल, 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस 4x, तो यहाँ पर मिलेगा 1 प्लस कोस 4x, ये 1 काटेगा 2 को 2 टाइम्स में, 2 का मल्टीप्लाई ये 2 कैसे करेंगे तो माइनस 4 आएगा, ये माइनस का 4, ये कोस 2x डिवाइडेड बाई ये 2 रहेगा। अब ये 2 को इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन छूट गया है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन का साइन। अब ये 2 को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर ये 8 हो जाएगा, और 3 में 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 मिलेगा, ये प्लस रहेगा, फिर कोस 4x माइनस में 4 कोस 2x और ये dx। अब ये 1/8 बाहर रहेगा, फिर इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन छूट गया है तो इंटीग्रेशन और ये dx, ये 1 2 3 तीनों में लगाएंगे तो ये मिलेगा। अब देखो इंटीग्रेशन 3 dx का इंटीग्रेशन
3 को बाहर ले जाएंगे तो इंटीग्रेशन dx होगा, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल तो ओनली 3x मिलेगा। कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है साइन फंक्शन अपन में, ये फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। अब ये -4 को लिखे, फिर कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है साइन फंक्शन, फिर ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे लिख देंगे तो ये 2 4 को काटेगा 2 टाइम्स में। अब देखो अब क्या करेंगे, ये 3x ये 8 जो है ये सबके नीचे में आ जाएगा तो ये 3x अपन में 8 होगा, ये साइन एक्स 4x अपन में ये 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 32, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किससे करेंगे तो यहाँ 1 मिनट, ये यहाँ पर 8 से यहाँ पर 8 होगा, ठीक है। ये 1 मिनट, कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन फंक्शन अपन में फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2 रहेगा, 2 काटेगा इसको 2 टाइम्स में तो यहाँ बचेगा ओनली 1 मिनट, ये यहाँ पर ये 2 इसको काटेगा कितना टाइम्स में तो ये काटेगा इसको 2 टाइम्स में, यहाँ पर बचेगा ओनली 1 तो ये 8 1 से मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। फिर देखो ये 8 को काटेंगे ये वाला 2 से, ये 2 ये वाला 2 से काटे हैं तो ये 2 इसको काटेगा 4 टाइम्स में तो साइन 2x अपन में ये 4 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है इंटीग्रेशन कोस की पावर 4 2x dx। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर x का, तो ये इस 4x को x पढ़ेंगे तो ये होता है 1 प्लस कोस 2x अपन में 2, 2 का मल्टीप्लाई 4 से का ये है तो ये 8x अपन में 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर x का, 2x को x पढ़ेंगे तो ये होता है 1 प्लस कोस 2x, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो ये 4x डिवाइड बाई 2 होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 2x की पावर 2, इसको सोल्व करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा तो ये इसके जगह पे हमें क्या मिला है, ये मिला है तो इसको हम यहाँ लिख लेंगे। अब देखो ये स्क्वायर इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा तो यहाँ पर लगेगा 1 प्लस कोस 4x की पावर 2 और डिवाइडेड में ये वाला इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, वो 4 को हम बाहर निकाल लिए हैं इंटीग्रेशन से तो ये 1/4 होगा। 1 यहाँ पर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab लिख लिए, 1/4 रहेगा हमारा, ये 1 रहेगा। फिर यहाँ पर कोस स्क्वायर 4x को हम सॉल्व किए हैं तो 1 प्लस कोस 8x अपन में 2 आया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 प्लस कोस 8x अपन में 2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2, ये 2 का मल्टीप्लाई कोस 4x से करेंगे तो कोस 4x मिल जाएगा और ये dx हमारा रहेगा। तो यहाँ पर ये 1 अपन में 4 होगा, फिर इसके नीचे में 1 छिपा रहता है और इसके नीचे में भी 1 छिपा रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 का मल्टीप्लाई क्रॉस कर लो तो ये 2 मिलेगा, 1 प्लस कोस 8x प्लस में यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4 कोस 4x मिलेगा। अब देखो अब हमें मिलेगा 1 अपन में 8, ये वाला 1 अपन में 8 3, इस दोनों को ऐड किए तो 3 हुआ, कोस 8x रहेगा प्लस का 4 कोस 4x और ये dx, ये 1/8 रहेगा, इंटीग्रेशन 3dx प्लस इंटीग्रेशन कोस 8x dx प्लस 4 बाहर इंटीग्रेशन कोस 4x dx, ये 1 अपन में 8 रहेगा, इंटीग्रेशन 3dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 3x होगा और ये कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन साइन फंक्शन अपन में ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन लिखते हैं तो ये 8 नीचे चला आएगा प्लस 4 लिखेंगे। फिर कोस फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है साइन फंक्शन अपन में, ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे लिखेंगे तो ये 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। उससे पहले ये वाला 8 जो है इसके नीचे में भी लगेगा, ठीक है, ये 1/8 है तो 8 इसके नीचे में भी 1 छिपा रहता है तो इससे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा 8 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो 64 मिलेगा, 8 का मल्टीप्लाई ये 4 से करेंगे तो 8 चौके 32 होगा, ठीक है। 32 को ये 4 काटेगा 8 टाइम्स में, ठीक है, तो नीचे में 8 आएगा या फिर ये 4 से 4 कैंसिल करते हैं तो ये वाला 8 इसके नीचे आएगा तो साइन 4x अपन में 8 मिल जाएगा और इधर साइन 8x डिवाइडेड बाय 64 मिलेगा, यहाँ 3x अपन में 8 मिल जाएगा। अब प्रश्न संख्या 12 को हम सोल्व करेंगे तो 12 है हमारा इंटीग्रेशन साइन की पावर 2x अपन में 1 प्लस कोस x dx, तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में टूटेगा तो ये होता है a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी, 1 प्लस कोस x 1 प्लस कोस x कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमें बचेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स, तो 1 इंटीग्रेशन 1 माइनस कोस एक्स लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 dx लिखेंगे, ये माइनस लिखेंगे इंटीग्रेशन कोस एक्स dx, इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन x और ये माइनस एज इट इज इंटीग्रेशन कोस एक्स की इंटीग्रेशन होती है साइन x प्लस में c। प्रश्न संख्या 13 को हम सॉल्व करेंगे तो ये है इंटीग्रेशन कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कोस x माइनस कोस अल्फा dx। तो यहाँ पर कोस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 माइनस लिखे, अब कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस में 1, नीचे में कोस x माइनस कोस अल्फा एज इट इज रहेगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 और ये 2 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा कोस स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस रहेगा
ये माइनस कोस स्क्वायर अल्फा रहेगा, फिर ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, तो माइनस का 1 से प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, तो ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 2 कोस एक्स से प्लस में कोस अल्फा, ये 2 रहेगा। अब कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइनिस होगा, प्लस में ये कोस अल्फा जो है ये एक्स नहीं है अल्फा है, मतलब ये कांस्टेंट है, तो कोस अल्फा को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेशन 1 डी एक्स होगा, तो इंटीग्रेशन 1 डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स से, प्लस में सी जोड़ देंगे। प्रश्न संख्या 14 है हमारा, इंटीग्रेशन कोस एक्स से माइनस साइन एक्स अपन में 1 प्लस साइन 2x। तो देखो कोस एक्स माइनस साइन एक्स रहेगा, फिर 1 के जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स, ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स रहेगा हमारा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो ये बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो हम इसे लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये कोस एक्स माइनस साइन एक्स रहेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसे लिख सकते हैं ये वाला टर्म को, ठीक है। तो cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x की पावर 2, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, t इक्वल टू मानेंगे साइन एक्स प्लस cos x को, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड करेंगे, तो इधर मिलेगा dt अपॉन dx, इधर मिलेगा साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, और dx डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे हम इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 dt, ठीक है। तो इसे हम किसको टी माने हैं, तो ये वाला टी को माने हैं, तो इंटीग्रेशन 1 टी की पावर 2, ये वाला 2, और ये इसका वैल्यू आया है dt, तो ये टी डिवाइड में है, ले जाएंगे इसको मल्टीप्लाई में, तो ये टी की पावर -2 dt होगा, फिर यहाँ पर अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन टी की पावर n dt का, ये होता है टी n प्लस 1 अपन में n प्लस 1, तो ये होगा टी की पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस में सी जोड़ देंगे। अब देखो ये यहाँ नीचे में -1 बचेगा और टी की पावर -1 रहेगा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये होगा -1 अपन टी की पावर 1, तो इसे हम लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स, टी का वैल्यू रख दिए यहाँ पर। अब हम 15 को सॉल्व करेंगे। 15 है हमारा इंटीग्रेशन tan की पावर 3 2x इंटू में सेक 2x dx, इसे हम लिख सकते हैं tan की पावर 2 2x मल्टीप्लाई में tan 2x इंटू में सेक 2x dx। अब हम क्या करेंगे, t इक्वल टू मानेंगे सेक 2x को, तो डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड करेंगे, तो इधर मिलेगा dt अपॉन dx, सेक फंक्शन की इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन होती है सेक फंक्शन इंटू में tan फंक्शन, फिर वही एक बार फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन, तो ये 2 रहेगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड में होगा dt अपन में 2, और इधर बचेगा हमारा सेक 2x मल्टीप्लाई में tan 2x, और ये dx डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये बनेगा। अब देखो dt अपन में 2 लिखेंगे, सेक 2x और tan 2x dx के बदले में dt अपन में 2 लिखे, फिर इसे माने हैं t, तो t स्क्वायर -1 लिख लेंगे, ये सेक 2x को t माने हैं, तो टी स्क्वायर माइनस में ये वाला 1/2 रहेगा, ये t की पावर ये dt इसमें भी लगेगा इसमें भी लगेगा, तो t की पावर t dt माइनस में इंटीग्रेशन 1 dt, तो यहाँ पर बनेगा t की पावर 2 dt माइनस में इंटीग्रेशन 1 dt, तो यहाँ बनेगा 1 अपन में t की पावर 3 अपन में 3 माइनस में इंटीग्रेशन 1 dt की इंटीग्रेशन होता है t प्लस में c, अब लास्ट में t का वैल्यू रख देंगे, तो सेक 2x, तो ये हो जाएगा 1, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे 1/6 सेक 2x माइनस में सेक 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस में c जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम 16 को सॉल्व करेंगे, तो 16 में है हमारा इंटीग्रेशन tan की पावर 4x dx, तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन tan की पावर 2 की पावर 2 dx, ये बनेगा tan की पावर 2 मल्टीप्लाई में tan की पावर 2x dx, तो यहाँ पर tan की पावर 2x लिखेंगे, फिर tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 1। अब ये tan की पावर 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, सबसे पहले ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 को इसको लिखे, फिर इसको tan की पावर 2x dx लिखे, फिर देखो ये वाला ये tan स्क्वायर एक्स इससे मल्टीप्लाई होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में tan स्क्वायर एक्स होगा, और ये tan स्क्वायर एक्स से 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो tan स्क्वायर एक्स रहेगा, ये होगा। अब क्या करेंगे, t इक्वल टू मानेंगे ये tan x को t मानेंगे, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड करेंगे, तो इधर मिलेगा dt अपॉन dx, और tan x की डिफ्रेंसिएशन होती है सेक स्क्वायर एक्स, तो dt इक्वल टू मिलेगा सेक स्क्वायर एक्स और ये dx। अब देखो ये सेक स्क्वायर एक्स रहेगा हमारा, और ये tan स्क्वायर एक्स माइनस में ये tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स -1, इसको लिखे हैं। अब देखो सेक स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स माइनस में सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस का 1, और ये dx। अब सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिए हैं यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ बचेगा tan स्क्वायर एक्स -1 का 1, और यहाँ पर बचेगा प्लस का 1। अब देखो यहाँ पर अब जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर रखेंगे, जहाँ जहाँ tan x है वहाँ t रखेंगे, यहाँ पर
ठीक है। और तो यहाँ बचेगा टी, ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह लिखेंगे डी टी, ये वाला डी टी। तो यहाँ पर भी डी टी लिखेंगे। टाइन टाइन की पावर टी को टाइन एक्स की जगह पे क्या लिखे, टी लिखे, फिर टी की पावर टू डी टी, ठीक है। या फिर यहाँ डी टी भी लिख सकते हैं, माइनस में इंटीग्रेशन डी टी, यहाँ पर माइनस का और ये प्लस का इंटीग्रेशन डी टी, जहाँ जहाँ डी टी लिख सकते हैं। फिर ये एक्स के रेस्पेक्ट में था, हम लाए हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो टी की पावर 3 अपन में 3 होगा, माइनस में इंटीग्रेशन डी टी, प्लस में इंटीग्रेशन 1 डी एक्स। यहाँ पर ये डी एक्स से इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो ये tan की पावर 3 अपन में 3 होगा, माइनस में टी का वैल्यू रखेंगे तो tan एक्स, प्लस में ये वाला एक्स, प्लस में सी जोड़ देंगे। ये वाला डी एक्स केवल इसमें लगेगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का वैल्यू लिखे हैं, ये वाला डी टी। प्रश्न संख्या 17 है हमारा, इंटीग्रेशन साइन की पावर 3x प्लस कोस की पावर 3x से डिवाइडेड बाय साइन की पावर 2x मल्टीप्लाई में कोस की पावर 2x dx। अब देखो साइन की पावर 3x डिवाइडेड बाय इस, ये जो है इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी, तो यहाँ लगा दिया। अब साइन की पावर 3 से साइन की पावर 2 कैंसिल, तो ऊपर बचेगा ओनली साइन एक्स, ये बचेगा, और नीचे में ये कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। यहाँ से कोस की पावर 3 है तो कोस की पावर 2 है, तो ये 2 को काटेगा, एक बचेगा कोस एक्स अपन में ये साइन स्क्वायर एक्स। इसे हम लिखेंगे साइन अपन में कोस इसको, और 1 अपन में कोस, इसको मल्टीप्लाई करके ये मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा। इसको हम लिखें कोस एक्स अपन साइन एक्स, और मल्टीप्लाई में 1 अपन में ये साइन एक्स रहेगा। अब देखो कोस साइन एक्स अपन कोस एक्स होता है tan एक्स, और 1 अपन कोस एक्स होता है सेक एक्स, और कोस एक्स अपन साइन एक्स होता है कोट एक्स, और 1 अपन साइन एक्स होता है कोसेक एक्स। तो ये होगा इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू tan एक्स, या फिर tan एक्स इंटू में सेक एक्स, और ये कोट एक्स इंटू में कोसेक एक्स होगा। और ये प्लस है तो इधर एक टर्म इधर एक टर्म, तो इंटीग्रेशन और ये डी एक्स दोनों में लगाएंगे, तो इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स, और इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस में कोसेक एक्स। प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, तो ये होगा सेक एक्स माइनस में कोसेक एक्स प्लस में सी। अब हम 18 को सॉल्व करेंगे, तो 18 है कोस 2x माइनस प्लस का 2 साइन की पावर 2x dx अपन में कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस 2x का फॉर्मूला आता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स रहेगा, तो प्लस माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स से प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल आउट होगा, 1 अपन कोस स्क्वायर एक्स होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है tan एक्स प्लस में सी। प्रश्न संख्या 19 है हमारा, इंटीग्रेशन 1 अपन में साइन एक्स मल्टीप्लाई में कोस की पावर 3x से कोस की पावर 3x dx। तो साइन स्क्वायर ये 1 के जगह पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये वाला टर्म इसके नीचे भी लगेगा, फिर इसके नीचे भी लगेगा, तो ये मिलेगा, ठीक है। अब साइन की पावर 2 है, नीचे में साइन है, तो 2 साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो एक साइन को कैंसिल कर तो यहाँ पर एक साइन बचेगा, और नीचे में कोस की पावर 3 बचेगा, ये वाला कोस की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं कोस एक्स मल्टीप्लाई में कोस की पावर 2x, या फिर डायरेक्ट यहाँ पर कोस की पावर 3x लिखेंगे। फिर यहाँ पर कोस की पावर 2 है, तो एक कोस इसको कैंसिल करेगा, तो एक कोस बचेगा, यहाँ पर कोस एक्स बचेगा, और वो नीचे में साइन एक्स और कोस की पावर 2x बचेगा। 3 से एक कोस कैंसिल होगा, तो कोस की पावर 2 बचेगा, उसको हम यहाँ लिखें, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये साइन एक्स अपन में कोस की पावर 3 है, तो एक कोस को इसको देंगे, और कोस की पावर 2x लिखेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर साइन की पावर 3 है, तो एक साइन इसको देंगे कोस को, और एक कोस को हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइन कोस की पावर 3, कोस की पावर 3x तो था, 3x में एक कैंसिल हुआ तो 2 बचेगा, तो कोस की पावर 2x dx। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन एक्स अपन कोस एक्स होता है tan एक्स, और 1 अपन कोस स्क्वायर एक्स सेक एक्स, और कोस अपन में साइन होता है हमारा कोट, और 1 अपन कोस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये dx रहेगा। अब ये tan एक्स और इंटू में सेक स्क्वायर एक्स, अब कोट एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपन में tan एक्स, और ये सेक स्क्वायर एक्स dx रहेगा। अब इसे t इक्वल टू मानेंगे tan एक्स को, तो ये डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू बोथ साइड करेंगे, तो इधर मिलेगा dt अपन dx, tan एक्स से डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो dt इक्वल टू मिला सेक स्क्वायर एक्स, और ये dx डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा, तो dt इक्वल टू हम मिला सेक स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन t प्लस 1 अपन टी कहाँ से लिखे हैं, तो देखो सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स dx, ये dx इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, क्योंकि इधर 2 टर्म है। सेक स्क्वायर एक्स dx का वैल्यू क्या है, तो हमारे पास है dt, तो इंटीग्रेशन t tan एक्स को माने हैं t, और ये इसके जगह पे लिखेंगे dt, तो tan इंटीग्रेशन t dt, ठीक है। ये dt इसमें भी लगेगा, इसमें भी लगेगा, तो और यहाँ पर लिखेंगे 1 अपन में t, और सेक स्क्वायर एक्स dx को हम माने हैं dt, तो 1 अपन में t dt ये इसमें लगा देंगे। यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे टी की पावर n dt का, ये होता है टी n प्लस 1 अपन n प्लस 1, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2, और डिवाइडेड बाई 2 होगा, प्लस में क्या बचेगा, तो प्लस में इंटीग्रेशन 1 अपन टी dt का इंटीग्रेशन होता है log t, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे log t, ठीक है। ये बना log t, और t का वैल्यू रखेंगे tan x अपन में 2 प्लस log tan x अपन में
log tan x प्लस में c, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब प्रश्न संख्या 20 को सॉल्व करेंगे तो cos 2x अपन में cos x प्लस sin x की पावर 2 dx है। cos 2x का फॉर्मूला है तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपन cos x प्लस sin x की पावर 2 रहेगा हमारा। इधर बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं a प्लस बी है मल्टीप्लाई में a माइनस बी। देखो cos x प्लस sin x की पावर 2 है तो ये cos x माइनस sin x रहेगा हमारा। ये cos x प्लस sin x से एक cos x प्लस sin x कैंसिल होगा तो अंदर अंदर बचेगा cos x प्लस sin x। अब cos x प्लस sin x को हम t मानेंगे, इससे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x का बोथ साइड करेंगे तो इधर मिलेगा dt अपॉन dx। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है और प्लस sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x, तो हम इसे लिख सकते हैं cos x से ये माइनस sin x को बाद में लिखेंगे, dx डिवाइड में इधर आकर मल्टीप्लाई में होगा तो dt इक्वल टू मिला cos x माइनस sin x dx। तो cos x माइनस sin x के जगह पे ओनली dt लिखेंगे, ये वाला टर्म को हम माने हैं t। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन t dt का इंटीग्रेशन होता है log t, तो हम लिखेंगे log और t का वैल्यू रखेंगे cos x प्लस में sin x प्लस में c, जो होगा हमारा आंसर होगा प्रश्न संख्या 20 का। प्रश्न संख्या 21 है हमारा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स कोस एक्स डी एक्स। तो इसे हम लिखेंगे साइन इनवर्स कोस एक्स को मैं लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस में एक्स डी एक्स। तो साइन 90 माइनस एक्स होता है कोस एक्स। यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किए हैं तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो पाई बाई 2 माइनस में एक्स बचेगा। पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा तो इंटीग्रेशन माइनस एक्स डी एक्स होगा। तो यहाँ अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन dx का, तो ये होता है एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो इसका पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2 होगा और डिवाइडेड बाई 2 होगा। ये पाई बाई 2 को हम बाहर निकालेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो 22 में है इंटीग्रेशन 1 अपन कोस एक्स से 1 एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई में कोस ए एक्स माइनस बी डी एक्स, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस बी माइनस में एक्स माइनस ए, इसे सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट खोलेंगे तो एक्स माइनस बी मिलेगा और ये माइनस एक्स रहेगा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का ए। तो ये एक्स से प्लस का एक्स से माइनस का एक्स कैंसिल तो हमें मिला ए माइनस में बी। तो हम यदि साइन ए माइनस बी से कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर में हम लिखेंगे साइन एक्स माइनस बी माइनस में साइन एक्स माइनस ए। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है ए प्लस का ए और ये माइनस का बी, ए माइनस बी तो ए माइनस बी, साइन से साइन कैंसिल, ए माइनस बी से ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। साइन से साइन कैंसिल, ए माइनस बी से ए माइनस बी कैंसिल, तो नीचे में ये कोस एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई में कोस एक्स माइनस बी रहेगा। अब यहाँ अप्लाई करेंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी इक्वल होता है साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी। तो साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए इंटू साइन बी, इसको माने हैं ए, इसको माने हैं बी, डिवाइडेड बाई कोस एक्स माइनस ए मल्टीप्लाई में कोस एक्स माइनस बी हमारा एज इट इज रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये वाला टर्म इसके नीचे भी लगाएंगे, इसके नीचे भी लगाएंगे तो ये मिलेगा। अब देखो ये साइन एक्स माइनस बी से ये कोस एक्स माइनस ए और ये कोस एक्स माइनस ए, इससे ये कैंसिल तो ये दोनों बचेगा, उसको हम लिखेंगे साइन एक्स माइनस बी अपन में कोस एक्स माइनस बी, ये होता है टैन एक्स माइनस बी। साइन अपन में कोस क्या होता है टैन, और एक्स माइनस बी कॉमन ले लिए, माइनस में ये वाला टर्म से ये एक्स कोस एक्स माइनस बी रहेगा हमारा, फिर ये कोस एक्स माइनस बी, इससे ये कैंसिल तो साइन एक्स माइनस ए अपन कोस एक्स माइनस ए, ये होगा टैन एक्स माइनस में ए, ये डी एक्स रहेगा। अब tan x की इंटीग्रेशन होती है log x या फिर log माइनस में log cos mod x होता है या फिर log sec x होता है। तो हम यहाँ पर अप्लाई किए हैं ये वाला माइनस में log cos mod x रहेगा। फिर यहाँ पर देखो ये माइनस इंटू में ये वाला माइनस, ये हो जाएगा प्लस का log cos x माइनस ए, देखो ये प्लस वाला log m माइनस में log n बन रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 में साइन x माइनस ए रहेगा log m बाई n। ये log m माइनस log n इक्वल टू होता है log m अपन में n, तो ये मिल जाएगा। अब प्रश्न संख्या हमारा 23 है इंटीग्रेशन साइन की पावर 2x माइनस कोस की पावर 2x dx मल्टीप्लाई में साइन की पावर 2x मल्टीप्लाई में कोस की पावर 2x dx। तो यहाँ साइन की पावर 2x के नीचे में ये दोनों लगेगा, फिर को माइनस लिखेंगे, फिर कोस स्क्वायर एक्स के नीचे में ये दोनों लगेगा। तो साइन की पावर 2x से साइन की पावर 2x कैंसिल तो 1 अपन कोस स्क्वायर एक्स बचेगा। इसकी फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x, माइनस लिखे फिर ये 1 अपन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस में कोट एक्स, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो tan x माइनस कोट एक्स प्लस में c होगा। इसका आंसर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस एक्स अपन कोस स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई में कोस ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई में एक्स डी एक्स रहेगा। तो इस टी इक्वल टू मानेंगे ई की पावर एक्स से मल्टीप्लाई में एक्स, डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड करेंगे तो ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ई टू द पावर एक्स से, और ये एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1 प्लस में यहाँ पर हम अप्लाई किए हैं u इंटू वी का, तो u को बाहर डी अपन डी एक्स से भी प्लस v को बाहर डी अपन डी एक्स यू किया करेंगे तो ये मिलेगा।
ई टू द पावर एक्स यहाँ कॉमन ले जाएंगे, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा ओनली 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स और ई टू द पावर एक्स, ई टू द पावर एक्स और 1 प्लस एक्स मिल गया। और ये डी एक्स डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ई टू द पावर एक्स 1 प्लस एक्स डी एक्स के जगह पे हम लिखेंगे डी टी। तो इंटीग्रेशन 1 अपन कोस स्क्वायर, ये वाला को मान है टी डी टी, तो 1 अपन कोस स्क्वायर टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है सेक स्क्वायर टी, और ये डी टी रहेगा। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स टी डी टी का इंटीग्रेशन होता है tan टी, तो ये tan टी लिखेंगे, फिर टी का वैल्यू रखेंगे ई टू द पावर एक्स मल्टीप्लाई में ये एक्स प्लस में सी।